हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। फाइनली जो है यूजी मैक बिहार मेडिकल काउंसलिंग के लिए फॉर्म ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि अभी ही चॉइस फिलिंग होगा। बच्चों पहले फॉर्म ऑनलाइन होगा, उसके बाद स्टेट रैंक का मेरिट लिस्ट आएगा, देन उसके बाद चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। चॉइस फिलिंग जो है वो 25 के बाद जो पूरा चॉइस फिलिंग का सीट अलॉटमेंट का शेड्यूल आएगा उसके बेस पे होगा। चॉइस फिलिंग का अभी जो है मतलब कि एक संभावित तिथि जो है वो दी गई है, मतलब कि 23 से 25 के बीच आ सकता है। उसके बाद ही आपका काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट होगा। आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तीनों राउंड में रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपग्रेडेशन की बात करें तो अपग्रेडेशन आप सिर्फ फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फ्री एग्जिट सिर्फ फर्स्ट राउंड में है। इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में यूजी मैक फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइव डेमो जो है वो आपको बताएंगे, ताकि आपको फॉर्म ऑनलाइन करने में कोई परेशानी ना हो। अभी मार्केट में मेडिकल काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कितने स्कोर तक के बच्चों को, किस कैटेगरी के बच्चों को काउंसलिंग में ज़रूर जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसके बारे में भी पूरा प्रोसेस जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बच्चों, फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चलिए वीडियो में हम लास्ट में बात कर लेंगे फी स्ट्रक्चर की। तो फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए आपको BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पे आज से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। फॉर्म ऑनलाइन का जो डेट है वो 15 से 19 तक का है। फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजी मैक 2024, इस पर क्लिक करना होगा। आप लोग वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन डिटेल में पूरा देखिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा वेबसाइट। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन 15 से 19 तक होगा। इसी में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑनलाइन करना होगा। अगर फॉर्म ऑनलाइन करने में कोई गलती कर देते हैं तो 20/8 को इसको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, न्यू रजिस्ट्रेशन करने पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डालना होगा सबसे पहले रोल नंबर। आप अपने एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर जो है वो मेंशन होगा। आप इसको जो है वो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर कॉपी पेस्ट नहीं होता है तो सिंपली जो है आप यहाँ पे देख करके लिख सकते हैं 200-1008 200-188। ठीक है, और उसके बाद 0125। ठीक है, उसके बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर करना है। ठीक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीट एप्लीकेशन नंबर जो है वो इंटर करना है। ये आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा 200411। ठीक है, 200411। ठीक है, उसके बाद सॉरी 24 है, 24 है ये। ठीक है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखिएगा। 68 21 58। ठीक है, यहाँ पे है 68 21 58। इस तरह के वीडियोस आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। कोई भी यूट्यूबर इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके पूरी वीडियोस नहीं बताएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर नंबर डालना है। आपके एडमिट कार्ड पर आपके एग्ज़ाम का सेंटर नंबर जो होगा वो भी मेंशन होगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, देखिए 200-188। ठीक है, टेस्ट सेंटर नंबर 200-188। ठीक है, सॉरी 200-188। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल जो है, नेम वगैरह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रैंक वगैरह आ जाएगा कि कितना रैंक है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, ये इसकी काउंसलिंग में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मोबाइल नंबर आपको डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको वेरिफिकेशन कोड जो है वो सेंड करना होगा। तो वेरिफिकेशन कोड आने के बाद आपको जो है वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे इंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड जो है वो मैं इंटर कर लेता हूँ 614162। ठीक है, देन आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइनली देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। सेम तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपना ईमेल आईडी जो है वो मेंशन करना है।
ठीक है। ईमेल आईडी आपको अपना मेंशन करना है और गेट ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। आपके अब ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है बच्चों, आपके ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको इंटर करना है यहाँ पे। बच्चों मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल देन स्मॉल एक स्पेशल कैरेक्टर और आपको जो है वो कुछ नंबर्स डालने होंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या होगा कि वहाँ पे आधार कार्ड डालने का ऑप्शन आएगा। आधार कार्ड कंपलसरी नहीं, नंबर जो है वो डालना कंपलसरी नहीं है, मन है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए, क्योंकि वहाँ पे स्टार का साइन, रेड साइन जो है वो नहीं है। उसके बाद आपको एक जो है वो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप कोई भी सिलेक्ट करके कुछ भी आंसर डाल सकते हैं, आप उसको याद रखिएगा। जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं उसके बाद आप जो है वहाँ पे आपको क्या होगा कि फॉरवर्ड करने में आसानी होगी। उसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद लॉगिन से क्या करेंगे, आप अपना ईमेल आईडी जो पासवर्ड सेट किए रहेंगे उसको डालने के बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ पे 98, ठीक है, 53 और 85 डालने के बाद साइन इन के ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बच्चों अब क्या है कि मैंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल आपको अपडेट करना है, ठीक है, जिसमें कि कुछ चीज़ें आपको पहले से आ जाएंगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, जेंडर, ये सब पहले से आ जाएगा। अब उसके बाद पूछा जाएगा आर यू ए परमानेंट रिसाइड ऑफ बिहार, आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस करेंगे। आर यू ए रेजिडेंशियल एलिजिबिलिटी, आपके माता पिता बिहार के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आपका कौन सा है बिहार में वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंफर्म कैटेगरी कौन सी है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूट टाइप फॉर विच यू वांट टू अटेंड द काउंसलिंग, कॉलेज इंस्टीट्यूट टाइप फॉर विच यू वांट टू अटेंड द काउंसलिंग, ठीक है। तो आप मतलब किस कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, किस कॉलेज में आप जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट डेंटल वेटनरी में करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर प्राइवेट एमबीबीएस में करना चाहते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे। प्राइवेट डेंटल कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो प्राइवेट डेंटल कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं प्राइवेट मेडिकल के लिए कर रहा हूँ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आर यू ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 2 लाख, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 2 लाख है, वही गवर्नमेंट के लिए जो है वो 5000 है, ठीक है, SC कैटेगरी का। अदर कैटेगरी का जो है वो 10,000 है, जनरल EWS का 10,000 है, ठीक है। उसके बाद और भी अदर कैटेगरी है उसका 5,000 है, ठीक है। और ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसका सभी कैटेगरी का 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको यस कर देना है, अगर नो करते हैं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यस करना है। उसके बाद डिसेबल कोटा नो है। उसके बाद आर यू क्लेम फॉर माइनॉरिटी सीट, अगर मुस्लिम माइनॉरिटी है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद आप NRI कोटे को क्लेम करना चाहते हैं। बच्चों अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए फिलअप कर रहे हैं फॉर्म तो NRI कोटा तभी क्लेम कीजिएगा जब आप किसी भी कॉलेज के दुगुने फीस देने के लिए रेडी हो। मान कर चलिए किसी को MBBS कॉलेज का 10 लाख फ़ी है सालाना, तो आपको 18 से 19 लाख सालाना देना पड़ेगा। NRI कोटे का फ़ी जो है वो डबल हो जाता है। NRI कोटा का सीट फिलअप नहीं होता है तो वो सीट जो है वो ऑटोमेटिक जनरल सीट में कन्वर्ट होकर कॉलेज में ऐड हो जाता है। इसीलिए NRI कोटे का सीट कभी मत लीजिएगा, NRI कोटा सेलेक्ट करके, क्योंकि आपको फ़ी दुगुना देना पड़ सकता है। अगर सीट खाली रहता है तो NRI सीट ऑटोमेटिक अनरिजर्व में चेंज हो जाता है और काउंसलिंग के थ्रू आपको जनरल सीट पर एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इसको नो करना है, वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन पासिंग अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आप मतलब किस डिस्ट्रिक्ट से जो है वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है 12th वगैरह जो है पास किए तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है वो आप डालना है, बॉडी में, हैंड में, हेड में, ठीक है, कहीं भी आपको मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है तो वो डालना है। तो आप मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोल ऑन नोज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस जो है वो डिटेल करना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ @DSS, ठीक है। लाइन 2 में डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। स्टेट जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। जहाँ पे स्टार नहीं लगा है मान लीजिए कि वो कंपलसरी नहीं है फिलअप करना, आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। स्टेट बिहार हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया मेरा समस्तीपुर, ठीक है। उसके बाद मेरा जो पिन कोड हो गया उसको इंटर कर लेना है। पिन कोड इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो आपका प्रेजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम कर देता हूँ। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। बच्चों आप वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा।
आप वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखिएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो नो इंटरनेट हो गया या सर्वर जो है वो एरर हो जाएगा। ठीक है, अगर सर्वर वगैरह एरर होता है तो अगर फिर से आप लॉगिन करते हैं तो आपका आपने जहाँ पे फॉर्म फिलअप करके छोड़ा था सेम वहीं से आप लॉगिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ठीक है बच्चों, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत परेशानी आ रही है। फ़ोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस यहाँ पे देख लीजिए, 200 इंटू 250 पिक्सल में होना चाहिए DPI विथ जो है इसका, और 100 KB जो है वो होना चाहिए। अगर आप ये जो नहीं रखते हैं तो आपका फ़ोटो सिग्नेचर जो है वो अपलोड नहीं होगा। किसी भी बच्चे को फ़ोटो सिग्नेचर करने में काउंसलिंग में कोई परेशानी आती है तो आप हमारे एक्सपर्ट के थ्रू पेड काउंसलिंग सपोर्ट लेकर के पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो करवा सकते हैं। 19 तारीख जो है लास्ट डेट फॉर्म ऑनलाइन का है। तो चलिए मैं फ़ोटो का जो साइज़ है, फ़ोटो सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर इंग्लिश का अपलोड करना है, हिंदी का सिग्नेचर अपलोड करना है। चलिए मैं फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह जो है उसको साइज़ और DPI सेट करके अपलोड करता हूँ। ठीक है, फ़ोटो का अगर साइज जो है और लेंथ और हाइट जो है वो सही नहीं रहेगा तो फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। और फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत बच्चों को परेशानी आ रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा बच्चों। हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड हो गया है। बच्चों मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप खुद से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आपको परेशानी होने वाली है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो जल्दी अपलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही अगर प्रॉपर अगर 200 पिक्सल और 250 पिक्सल और 100 KB से नीचे नहीं रहेगा तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड नहीं होगा। जिन भी बच्चे को फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में परेशानी आ रही हो तो हमारे एक्सपर्ट के थ्रू जो है फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करवा सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपलोड तो हो चुका है, रिक्वायर्ड फील्ड, ये तो फ़ोटो सिग्नेचर तो अपलोडेड है। एक बार ये फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो मैं एक बार और ट्राई कर लेता है इसको। ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने की 1 सेकेंड। देख रहे हैं काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में। आप फ़ोटो रिसाइजर के लिए एडोब फोटोशॉप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू सेव एंड पर क्लिक करना होगा। बच्चों अब क्या है कि एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अपडेट करना है। ठीक है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, स्कूल का नेम क्या है आपका। ठीक है, तो मेरा जो स्कूल का नेम है मैं वो इंटर कर देता हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, अगर यूनिवर्सिटी मैच नहीं कर रहा तो उधर भी लिख सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, पासिंग ईयर पासिंग ईयर 2015, CGPA परसेंटेज जो है वो CGPA में है तो CGPA लिख दीजिए। ठीक है, कितना CGPA आया आपको वो लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको 12th का लिखना है, 12th का भी सेम कॉलेज था, संत जोसेफ। ठीक है, उसके बाद बोर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, पासिंग ईयर के बाद आपको परसेंटेज रहने देना है। परसेंटेज अगर में आप कैलकुलेट करना होगा। ऑब्टेन मार्क्स जो है, ऑब्टेन मार्क्स आपको यहाँ पे नहीं फिल होगा। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में मार्क्स ऑब्टेन आपका कितना हुआ था। ठीक है, 80 हुआ था। टोटल मार्क्स कितने थे, 100 में। ठीक है, बिहार बोर्ड में 150 की भी इंग्लिश होती है। तो उस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। कहीं कोई परेशानी हो रही है तो हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग सपोर्ट गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं और काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस करवा सकते हैं। फिजिक्स में आया 95, कितने में, 100 में। केमिस्ट्री में आया 90, कितने में, 100 में। बायो में आया 90, कितने में, 100 में। ठीक है, उसके बाद देखिए तो बच्चों ऑटोमेटिक यहाँ जो है वो फिलअप हो गया। बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो जो है वो अनरिजर्व EWS के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 50% का है, और जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं उनका 40% है। अगर 40% क्राइटेरिया मैच नहीं करता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, एक एक गुजरात ही ऐसा स्टेट है जहाँ पर बस 12th पास वाले बच्चे भी, फर्स्ट डिवीज़न 3rd डिवीज़न कोई भी हो वो अप्लाई कर सकता है, नहीं तो आपको ये पासेज परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो आपको मेंटेन करना होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए फाइनली जो है मेरा पूरा डिटेल है वो आ चुका है। मतलब फॉर्म फिलअप के लिए आपको एक बार रिव्यू कर लेना है
कि आपने कोई फॉर्म जो फिलअप किया है उसमें कोई चीज़ें गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती होती है तो उसको आप अभी एडिट कर सकते हैं या 1 दिन का और मौका आपको मिलेगा। अब देन आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन देखिए यहाँ पर डियर कैंडिडेट बिफोर कंफर्मिंग प्लीज चेक ऑल इनपुट्स प्रॉपर्ली एंड वी वांट टू कंफर्म पेमेंट रजिस्टरिंग काउंसलिंग फॉर 1200। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का जो काउंसलिंग फ़ी है वो 1200 है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सभी कैटेगरी के बच्चों का। तो आपको यहाँ पे येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। येस के ऑप्शन पर आपको पेमेंट का जो डेस्क है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेमेंट डेस्क जो है वो ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड, बारकोड के थ्रू, वॉलेट, किसी भी वॉलेट के थ्रू जो है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेंगे। देन उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जमा होगा। किन्हीं बच्चों को परेशानी होती है तो हमारे एक्सपर्ट के थ्रू जो है वो काउंसलिंग सपोर्ट गाइडेंस ले सकते हैं, जिसमें फाइनली जो है पेमेंट हमने कर दिया है। पेमेंट करने के जस्ट बाद ही, ठीक है, जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू पे सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट जो है वो अभी आपको पे करना है। ठीक है, जस्ट बाद तभी आप काउंसलिंग में कॉलेजेस आपको आएंगे और काउंसलिंग में जो है वो कॉलेज आप फिल कर सकते हैं। इस बच्चे ने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी है तो ऑब्वियस बात है 5000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। और प्राइवेट कॉलेज अगर आप अप्लाई किए हैं तो अभी ही आपको 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जस्ट इसके बाद आपको करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ से जो है आपको 5000 जो है वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी जमा करना पड़ेगा। जो बच्चे हमारे साथ काउंसलिंग में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी जस्ट फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद जस्ट आपको एप्लीकेशन फी सबमिट करना होगा। फाइनली जो है वो देख सकते हैं कि मैंने अपना जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जमा कर दिया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के बाद ही आप प्रिंट रिसिप्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, या हार्ड कॉपी जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किए आप हार्ड कॉपी, जिसको कंफर्मेशन पेज पार्ट ए और पार्ट बी कहते हैं, वो आप जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रिंट हार्ड कॉपी और प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन तभी आएगा जब आप फॉर्म ऑनलाइन फी जो है वो पे करेंगे। देन उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट चॉइस फिलिंग के समय नहीं होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी आपको पे करना होगा 19 तारीख तक, फॉर्म ऑनलाइन के समय ऑनलाइन में हमारी एक्सपर्ट की टीम फॉर्म ऑनलाइन से लेकर के चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, अपग्रेडेशन गाइडलाइंस को फॉलो करते हर एक प्रोसेस आपके बिहाफ में करेगी। ठीक है, और जो भी बच्चे ऑल इंडिया कोटा का प्रेफरेंस कॉलेज लिस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे एक्सपर्ट के थ्रू जो पीडीएफ जो है वो प्रेफरेंस लिस्ट ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। जिन भी बच्चे को हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ना है इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस का गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आपका 630 के अबव है तो कॉलेज मिलने के चांसेस है। अदर कैटेगरी बीसी ईबीसी स्टूडेंट का 625 के ऊपर है तो काउंसलिंग जरूर कीजिए। SC की बात करें तो आपका 500 के ऊपर है तो काउंसलिंग मस्ट कीजिए। और ST के लिए जो है वो अगर आपका जो है वो 450 के अबव है तो काउंसलिंग जरूर कीजिए, कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।